हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारे यूएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको अभी हमें करने बाकी हैं। तो आइए हम ऐसे क्वेश्चनों को और करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक बार आप इन्हें रीड करें। आई होप दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। एक बार मैं रीड करके बता देता हूं। क्वेश्चन दिया गया है, शब्द कल्टीवेटर, कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर उलट दिए जाएं और ऐसे दूसरे सातवें अक्षर के स्थान उलट दिए जाएं और ऐसे ही आगे भी जारी रहे तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा स्थान कौन सा होगा। उन्होंने हमसे पूछा राइट से सेकेंड स्टेप कौन सा होगा और क्या हमें वर्ड दिया गया है कल्टीवेटर, CULTIVATOR। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कहा कि सी का हमारा रिलेशन छठे स्थान से होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन इससे है तो इसको हम यहां पर नोट कर लेंगे। उसके बाद अगले का अगले से रिलेशन है, इसको भी नोट कर लिया। फिर अगले का अगले से है, उसको भी नोट कर लिया। और ये हमारा सीरीज बन गया पूरी तरीके से, तो हम इनको भी नोट कर लेते हैं और बाकी जो वर्ड हमारे पास बच गए उनको भी यहां हम नोट कर लेते हैं। तो CULTI। अब उन्होंने पूछा है राइट से दूसरा स्थान, तो राइट हमारा ये होता है, आप जानते हैं दोस्तों, जैसा कि हमारे ट्रिक के अनुसार में, तो राइट से हमारा दूसरा प्लेस ये होगा और दूसरा क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर T। और इस तरीके से हमारा आंसर T हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इन्हें रीड करें। दोस्तों, आई होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। दोस्तों, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप हमारे कमेंट में आप जाकर के कमेंट करके हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी डेफिनेटली हम उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपना क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। आई होप दोस्तों आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, एक बार मैं रीड करके एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर दिया गया है एक शब्द है, यदि शब्द वर्किंग, हमारे पास एक वर्ड दिया गया है वर्किंग। वर्किंग के पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी अक्षर से बदल दिया जाता है और दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो पुनर्व्यवस्था होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथा निम्नलिखित में से होगा। उन्होंने दाएं से चौथा पूछा है। तो दोस्तों, हमसे बोला गया कि हमें पहले वर्ड को क्या करना है, हमें एक बढ़ा देना है और दूसरे वाले वर्ड को हमें एक कम कर देना है। तो अगर हम एक वर्ड इसमें बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या जाएगा दोस्तों, प्लस करने पर x, और अगर हम इसमें कम करेंगे तो हमारा क्या जाएगा n। और इसी तरीके से अगर हम सीरीज में चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा S आ जाएगा और इसमें कम कर देंगे तो J आ जाएगा। इसका एक वर्ड बढ़ जाएगा तो वो भी आपका J हो जाएगा। अगर इसमें कम कर देंगे तो वो आपका M हो जाएगा और इसमें अगर एक हम बढ़ा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, H। आप देखेंगे इसमें क्या हुआ है, प्लस का 1, इसमें माइनस का 1, इसमें भी प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1। अब दोस्तों हमसे पूछा गया कि कौन सा अक्षर दाएं से चौथा होगा। तो दाया हमारा दोस्तों चूंकि आप जानते हैं ये होता है और इससे चौथा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, J। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, आइए हम रीड करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, एक बार मैं रीड करके बता देता हूं। दिया गया है, यदि डॉल्फिन शब्द में प्रयुक्त होने वाले अक्षरों का मूल मूल अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सजाया जाए तो नीचे दिए अक्षरों में से कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा होगा। दोस्तों, हमसे पूछा गया कि लेफ्ट से 5 नंबर का पूछा गया कि क्या होगा और हमें वर्ड क्या दिया गया है, डॉल्फिन। ठीक है दोस्तों, और इसको हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही इसको क्या करना है, हमें दोस्तों सेट करना है। तो सबसे पहले हमारा, अगर जैसे हमने बचपन से ABCD पढ़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर देते हैं, सेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, D, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, H और I
आई के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, एल, एल के बाद क्या आ जाएगा, एन, एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ और पी। ठीक है दोस्तों, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही इसे हमें क्या करना है, सीरीज में लगाना है। और सीरीज में लगाने के बाद वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। चूंकि आप लोग जानते हैं हमारा लेफ्ट ये होता है, तो हम इधर से ही इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और इस तरीके से हमें आंसर एन प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में एन तो है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन 5th नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए इन्हें रीड करते हैं। क्या हो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। एक बार मैं रीड करके क्वेश्चन बताता हूं। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है WT उसी प्रकार QN से संबंधित है जिस प्रकार डॉट डॉट से FC संबंधित है। तो दोस्तों हमें वर्ड दिए गए हैं और इनका रिलेशन हमें बताना है। आइए हम इनके रिलेशन की बात करते हैं। यहां पर हमें दिया गया है WT और दिया गया दोस्तों QN। अगला हमें फाइंड करना है ये, और हमारे पास नेक्स्ट वर्ड दिया गया है F और C। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि W की वैल्यू क्या है, कोड नंबर कितना दिया गया दोस्तों, 23, और T की वैल्यू कितनी दी गई है, 20, Q अपने पास कितना है दोस्तों, 17, एंड N की वैल्यू 14। इसी तरीके से दोस्तों F की वैल्यू कितनी है अपने पास, 6, और C की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3। ठीक है दोस्तों, हमने सारे डिजिट्स को राइट कर लिया है। आइए देखते हैं इनके बीच का रिलेशन हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों आप देखेंगे कि इनका रिलेशन क्या है, इससे ये 6 लेस कर दिया गया है, और सेम वैसे ही यहां पर भी आपके साथ वही किया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें भी वही चीज यहां फाइंड करनी है। ये इससे कम है और ये इससे कम है, तो ये वाला हमारा बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम 6 में 6 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ 12 मिल जाएगा, और जो उसी रूल को फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ 3 दिया गया है, और 3 में अगर 6 प्लस कर देते हैं तो हमें 9 मिलेगा, और ये भी उसी रूल को फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो 12 पर क्या मिलता है आपके पास, 12 पर दिया गया है L, और 9 पर क्या दिया गया दोस्तों, I। ठीक है दोस्तों, आई होप आप हमारे क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, और यही हमारा आंसर होता है। ठीक है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम इन्हें रीड करके सॉल्व करते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर रखा होगा, एक बार मैं रीड करके आपको बताता हूं। यहां पर दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 11वां अक्षर। दोस्तों राइट से हमें 11 नंबर बोला गया, और उसके बाद बोला गया दाएं ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से वापस हमें बोल दिया गया, और हमें क्या बोल दिया गया, 6 नंबर का प्लेस कौन सा होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। आप देखेंगे कि राइट से 11 नंबर होता कौन सा है हमारा, चूंकि आप राइट जानते हो ये है, हमने राइट भी कर रखा है और आपको याद भी हो गया होगा फिंगर पर। तो दोस्तों गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, हमें P मिल गया, और वो भी कोड नंबर के साथ में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमसे राइट बोला गया। दोस्तों यहां पर देखना, हमने लेफ्ट का कोई डिस्कस नहीं किया यहां पर, तो हम लेफ्ट पे जाएंगे नहीं, हमसे राइट पे बात की गई है तो हम राइट पे ही बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, राइट बोला गया तो हम वापसी आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और हमारे 6 वर्ड पूरे हो गए। 6 वर्ड के बाद हमारा कौन सा वर्ड बैठता है दोस्तों, वी कितने नंबर पर है, 22। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास एक और ट्रिक है यहां पर, अगर हम इस तरीके से नहीं कर सकते तो हम इसमें से लेस करके भी निकाल सकते हैं। दोस्तों राइट पे 11 में से हमारे पास 2 बार राइट बोला गया, और इसको हम इसमें अगर लेस करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है, और 5 अगर हम काउंट कर लेते हैं, राइट से ही काउंट करेंगे चूंकि हमारे पास राइट की ही चर्चा हो रही है। दोस्तों अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5 पर भी आप देखोगे आपको यही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आई दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आपको करके काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही होगी, काफ़ी आप हैप्पी होंगे। दोस्तों आप देखेंगे
हमसे स्टूडेंट ने कंप्लेन किया कि सर हमने कई बार याद किया अपोजिट वर्ड, हमसे याद नहीं हुआ और हमारे लिए कुछ नया लेके आइए। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए ऐसी चीज़ लेके आया हूं कि आप जिंदगी भर अपोजिट वर्ड आप नहीं भूल पाओगे। ये मेरा चैलेंज है। बट आपको एक सिंपल सा वर्क करना है जो अपनी दिनचर्या लाइफ में आप रेगुलर करते हो। वो क्या है? अक्सर आपने बोला होगा हेलो अंकल, आई मीन नमस्ते अंकल जी, ठीक है, या नमस्ते मदर। आप हमेशा करते होगे किसी से भी, तो हमारा नमस्ते में ही हमारा जुगाड़ छिपा हुआ है, हमारी ट्रिक उसी में है। तो आइए हम अपने ट्रिक को देखते हैं। आई होप आप हमारे ट्रिक को समझ पाएंगे। तो आप अपने दोनों हैंड को इस तरीके से ओपन कर लें और ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे हमारा ये जो जुगाड़ है वो इस तरीके का है, ठीक है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सारी चीजें। तो अगर हम इन सारे वर्डों को इस तरीके से कर देते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड हो गई। आपको जिंदगी भर अपोजिट वर्ड याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं और यही राइट आपका हमेशा राइट होता है और यही लेफ्ट आपका हमेशा लेफ्ट होता है। इनको जोड़ने के बाद हमारे सारे अपोजिट वर्ड एक दूसरे से रिलेशन सेट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना दोस्तों। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस, ऐसे जुगाड़ बहुत मेहनत के बाद लेके आते हैं। आई होप आप लोगों ने आज तक ऐसे जुगाड़ कभी नहीं देखे होंगे। ये आपने तो बहुत सुना हुआ है इंडियन टेक्निक के बारे में, हम अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर सुनते हैं लोगों के द्वारा। फिलहाल अभी तो हम गए नहीं हैं, बट हमने सुना हुआ है, लोग बोलते हैं कि इंडियन टेक्निक इट इज़ ए वेरी गुड टेक्निक, ठीक है दोस्तों। तो हम अपनी टेक्निक को बना के रखेंगे, जाने नहीं देंगे। बस अपना प्यार हमारे साथ बना के रखना। आई होप तब तक के लिए बाय बाय।